बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात बिरंग का प्रोग्राम लिए आपकी मेज़बान मरियम बतूल एनी जीवी ट्रू न्यूज़ पे आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, अगर तालीम की बात की जाए तो सबसे पहली तालीम बच्चा अपने माँ की गोद से सीखता है और माँ से ही वो सही और गलत का तमीज़ सीखता है। लेकिन हमें ये काफ़ी नहीं होता है। तालीम घर से शुरू होती है और ज़िंदगी भर जारी व सारी रहती है। बल्कि अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो माँ के पेट से ही बच्चे तरबियत पाता है। तालीम इंसान को ज़िंदगी का मकसद सिखाते हैं और बता देता है कि वो आप अपने आप को दूसरों के लिए किस तरह फ़ायदेमंद साबित हो सकता है या अपने दूसरों को किस तरह से आपने फ़ायदा देना है। हर एक की ज़िंदगी में स्कूल का जो है एक तालीम का जो दौर है वो बहुत अहम होता है और उस्ताद जब बनते हैं तालीम हासिल करने के बाद या किसी भी शोबे में जाते हैं तो आपका एक वैल्यू और आपकी एक क्वालिटी कुछ और होती है। कहा जाता है कि तालीम जो लोग हासिल करते हैं वो ज़िंदगी में कभी नाकामी की तरफ नहीं जाते। इक़बाल ने क्या खूब कहा है, अगर तालीम को हमने सही इस्तेमाल नहीं किया तो इक़बाल की ये शेर आपकी खिदमत में। खुदा से करे दूर वो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जायदाद भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के जो मेहमान शख्सियत हमारे पास तशरीफ़ फरमा हैं जिनको आज हमने मदऊ किया है, उनका ताल्लुक़ भी जो है तालीम से ही है और एक उस्ताद होने के नाते बहुत खूबसूरत लाइफ उनकी अपनी है, उनकी अपनी सक्सेस स्टोरी है। उस्ताद की मिसाल एक चिराग की तरह होती है और वो दूसरों को रोशनी देते देते खुद को जला देता है। उस्ताद बादशाह तो नहीं होता मगर बादशाह बना देते हैं। इसी तरह के एक बहुत ही खूबसूरत उस्ताद मोहतरम जो कि साबरा बेगम के नाम से हम सब जानते हैं और उनके बहुत खिदमात है अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी में उन्होंने रोशनी डाली। आज हम अपने प्रोग्राम में उनको बुलाते हैं, आपसे मिलवाते हैं साबरा बेगम से। जी मोहतरमा साबरा बेगम साहिबा, आपको हम जीबी ट्रू न्यूज़ के प्रोग्राम वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट और ख़वातीन की सक्सेस स्टोरीज़ और ख़वातीन का ही प्रोग्राम है और इसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको मेरा सलाम। उसके बाद एनी मरियम बतूल साहिबा, आपकी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे यहाँ बुला के मेहमान के तौर पर बुलाया और आप मुझसे कुछ बातें तबादला ख़यालात जिसे तालीम के मैदान में करना चाह रही हैं, जिसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका और जीबी ट्रू न्यूज़ दोनों का बेहद मशहूर हूँ। जी साबरा साहिबा, हम आपसे आपकी लाइफ के हवाले से जानना चाहेंगे और जैसे कि मैंने बताया कि एक ज़िंदगी में स्कूल का जो तालीम का जो दौर होता है वो बहुत बड़ा एक किरदार होता है उसका। उस वक्त की तालीम अगर देखा जाए, सोचा जाए तो पत्थर पे लकीर है। तो मैं जानना चाहूँगी, माशाल्लाह आज आप बहुत अच्छे पोस्ट पे भी है और हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें किस तरह से आपने हासिल की, आपकी तालीम जो है वो कहाँ से आपने हासिल की और आपका ताल्लुक़ किस एरिया से है और जो आपका स्कूल का जो दौर रहा शुरू से ही वो बताइएगा। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग होगा सबको जो सुनने में भी, क्योंकि बहुत टाइम पहले हम डिस्कस कर रहे कि एक टाइम था उस वक़्त स्कूलिंग का भी कितना मुश्किलात आप लोगों को करना शायद होता था उस टाइम पे। तो प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि स्कूल लाइफ में जो तालीम का जो किरदार आपकी ज़िंदगी में रहा है उसका बेस कहाँ से बना? सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ हमारे जो तालीमी सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक़्त तो बहुत सी ऐसी यादें हैं जो अगर मैं अभी शेयर करूं तो लोग कहेंगे कि ये कब की बात है, बहुत पुराने लगेंगे कि हम बहुत पुराने के लोग हैं। ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये है कि जो भी तालीमी मैदान में कामयाब होता है उसके लिए उनके वालिदैन और असातिज़ा का बड़ा रोल होता है। तो मेरे अल्लाह मग़फ़िरत करे मेरे वालिद साहब को, उन्हें बहुत ही तालीम
की कदर थी, वो चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख के माशरे में एक महज़्ज़ब और बाइज़्ज़त किरदार अदा करें। तो अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के हम 5 बहन भाई हैं और सक मैदान से मेरा ताल्लुक़ है। तो मेरे वालिद साहब की कोशिशों से हम 5 के 5 बहन भाई अपने अपने फ़ील्ड में कामयाब भी हैं और एक साफ़ सुथरा किरदार के साथ हम लोगों की हर फ़ील्ड में खिदमत कर रहे हैं। तो उस ज़माने में तो कुछ कुछ तो आपको भी याद है, लेकिन ये था कि ना कोई क्लासरूम सजे हुए होते थे, ना कारपेटेड होते थे, हम चटाई पे बैठते थे, टाट जिसे कहते थे उस ज़माने में। तो उस पे बैठ के ज़मीन पे बिल्कुल, टाट बिछा होता था अलबत्ता। तो चौकी होती थी, टाट होते थे और क्लासरूम में कोई पक्का कोई फ़र्श या कोई दीवारों पे कोई पेंट, रंग-रोगन कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं सलाम करती हूँ अपने असातिज़ा को कि उस माहौल में कोई भी उनके पास सहूलतें नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमें तालीम के ज़ेवर से ऐसे आरास्ता किया है, ये मेरे उस्ताद की मरहूनी मिन्नत है कि मैं आज कुछ बोलने के लायक हूँ, तो मैं अपने वालिदैन के साथ-साथ अपने असातिज़ा को भी क्रेडिट देती हूँ और उन्हें दुआओं में याद रखती हूँ हमेशा। तो इज़्ज़त भी मैं उनको बहुत देती हूँ क्योंकि असातिज़ा की बदौलत ही आप किसी मकाम पे पहुँचते हैं और जो शख़्स मैं समझती हूँ कि असातिज़ा का एहतराम नहीं करेंगे वो कभी कामयाब नहीं होते। तो मैं एक वाक़या आपसे शेयर करूँ कि किसी महफ़िल में मैं थी तो मेरी टीचर आई, हालाँकि उन्होंने हमें अलिफ बे क्योंकि बेसिक चीज़ें थी उस वक़्त, तो वही सिखाए थे। तो साल का शायद उन्होंने मुझे, लेकिन कहते हैं ना मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जिसने मुझे एक हर्फ पढ़ाए मैं उसका ग़ुलाम हूँ। मैंने उसको ऐसे पकड़ लिया है कि मेरे असातिज़ा के मैं हमेशा से ग़ुलाम रहूँगी, चाहे मैं 18, 19 या 20वें स्केल पे ही क्यों ना पहुँचूँ। तो वो महफ़िल में तशरीफ़ लाई, मेरे साथ मेरे तमाम क्लास फ़ेलोज़ भी बैठे हुए थे, तो मैं उठी और उनको अपनी जगह पे बिठाया। तो बाकी सब ने मुझसे पूछा कि आपने क्यों उनको जगह दिया? मैंने कहा आपको याद नहीं है ये मेरे उस्ताद हैं, इन्होंने पहली दफ़ा मुझे कलम उठाना सिखाया है। तो आपके कामयाबी में, आपकी तालीम में, तरबियत में, आपके वालिदैन के साथ-साथ आपके असातिज़ा का भी बड़ा रोल होता है। तो मैं अपने असातिज़ा को सलाम पेश करती हूँ, दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी आप बात आपने की। वाक़ई में उस्ताद बहुत बड़ा एक रोल होता है उस्ताद का, कि बच्चों की लाइफ में कितना उनका एक किरदार होता है। आज देखें बहुत से बच्चे जो है ना मुख्तलिफ पोस्ट पे है, मुख्तलिफ बच्चे जो है आज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनमें से एक साबरा बेगम कबीर है। तो साबरा आप हमें आप हमें बताइएगा कि आपने गवर्नमेंट स्कूल से अपनी एजुकेशन बिल्कुल, हासिल की जी। और आपकी शादी कब हुई? गवर्नमेंट स्कूल में इसलिए हमारी तालीम हुई कि उस वक़्त प्राइवेट स्कूल बल्तिस्तान का तो बल्तिस्तान में, बिल्कुल जी, था नहीं, तो सेटअप कोई तो जो नज़दीक भी नहीं थे, आपने प्राइमरी अच्छी स्कूल था। तालीम हासिल की, मेरा कहने का बिल्कुल, मतलब है अल्लाह का गवर्नमेंट वो के यही मैं कह रही हवाले थी से ना तो आपको कि असातिज़ा के साथ-साथ जी, मेरे जी, वालिद साहब का बड़ा बड़ा किरदार है। किरदार उन्होंने 3 टाइम हम बहन-भाइयों को अपने पास बिठा के बिल्कुल, पढ़ाते थे। कुछ-कुछ वालिदैन का ये होता है कि हाँ, बच्चे स्कूल भेजें जी बस, नहीं, 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 बहुत नहीं। पब्लिक स्कूल या इंग्लिश मीडियम में भेजते बल्कि हैं इस तो तरह भी बेफ़िक्र करते हो थे मेरे जाते हैं। वालिद साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत में आला मकाम अता करे, कि जब मैं पोज़ीशन होल्डर थी, हम बहन-भाई सारे पोज़ीशन लेते थे, माशाल्लाह, तो मेरे अब्बू क्या करते थे उस वक़्त असातिज़ा को टी पार्टी के लिए ट्रे में चीज़ें सजा के भेजते थे, माशाल्लाह, मेरी ये हौसला हौसला अफ़ज़ाई अफ़ज़ाई के लिए, के और लिए। टीचर को भी। तो वालिदैन का भी हाँ, बहुत एक बहुत रोल बड़ा रोल, होता मेरे है। वालिद का तो देखिए बहुत बड़ा रोल। टीचर्स और वालिदैन के दरमियान एक अच्छी कम्युनिकेशन बिल्कुल। जब होती है तो आप बच्चे की नफ्सियात को समझ और सकते आप हैं। यकीन करें उस ज़माने में मेरे वालिद, क्योंकि उनका प्रोफ़ेशन भी इस तरह था कि वो मेडिकल से उनका ताल्लुक़ था, एमबीबीएस डॉक्टर तो नहीं थे लेकिन एमबीबीएस से भी ज़्यादा तजुर्बा और तजर्बा उनके रखते पास थे। था, तो पूरे एरिया के वो डॉक्टर थे। बहुत से लोगों को उनके डॉक्टर कहने पर भी ऐतराज़ था कि एमबीबीएस डिग्री नहीं है उनके पास, सही बात लेकिन है। मैं समझती हूँ बल्कि पूरा इलाका ये जानता है कि उनके पास तजुर्बात और अपने जो फ़ील्ड में बहुत होल्ड था, उनको पता था कि किस मर्ज़ का क्या इलाज है। सही बात। तो अक्सर उन घरों में आना-जाना भी था मेरे वालिद साहब का, तो लेकिन उस वक़्त टीचर पेरेंट्स मीटिंग का कोई कांसेप्ट ही नहीं था, तो मेरे अब्बू जाके डिस्कस करते थे कि मेरे माशाल्लाह, बच्चे पढ़ाई में देखिए कैसे हैं। ये देखिए बिल्कुल, उस टाइम पे ज़ाहिर है एक शऊर की जो चीज़ है वो पेरेंट्स जी से हमें बिल्कुल। नहीं देखने को मिली। तो आप हमें बताइएगा कि आपकी शादी का जो बहुत ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा एक रोल होता है और बिल्कुल, एक हिस्सा है शादी का जो पार्ट होता है। तो तालीम ऐसा के बाद लड्डू है आपने जो खाने वाला भी पछता है और ना खाने वाला भी पछता ऐसा ही है, है। ऐसा ही है। तो आपकी शादी कहाँ हुई और कब हुई? क्योंकि आपने माशाल्लाह अभी डबल एमए आपने किया है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपने इतने सारी चीज़ें जो है आपने शादी के बाद आपने की, तो आपकी शादी किस एज में हुई? अच्छा, वही उस ज़माने में ये था कि
मतलब पढ़ा के किसी मकाम पे पहुंचना है या ऐसी डिग्री लेने के बाद कोई शादी होनी है, ऐसा नहीं था। जी। जब भी आपका रिश्ता हो जाए तो मेरा निकाह तो फिफ्थ क्लास में जब मैं पढ़ती अच्छा, थी अच्छा, तब हुआ था, अच्छा। और मेरी शादी मैंने मैट्रिक किया था उस वक़्त हुई थी। देखिए। तो ये फिर वही बात है कि वालिदैन ने बहुत साथ दिया, जी। और शादी के बाद जो मैंने पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा, एफ़ए किया, बीए किया, बीएड किया, सीटी किया, एमए उर्दू किया, एमए एजुकेशन किया, इन सब में मेरे वालिद के साथ-साथ अब मेरी वालिदा का रोल भी बढ़ गया, वाक़ई, क्योंकि वाक़ई। उन्होंने मेरा ऐसा साथ दिया कि मेरे बच्चों को उन्होंने सँभाला। माशाअल्लाह। तो देखिए। हाँ, तो देखिए ना उस वक़्त भी जब आपके पेरेंट्स आपके ज़्यादा हामी होते हैं या वो आपकी सिक्योरिटी के लिए वो कुछ करते हैं, तो माशरे में भी आपको पता है हमारे माशरे का जी, 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 बिल्कुल। उस लिहाज से भी थोड़ा ऐसा ही मेरे है। ज़हन पे बोझ रहा कि मैं सारे बच्चे अम्मी के हवाले मैंने किया है। बिल्कुल, लेकिन मैं रिलैक्स थी क्योंकि मेरे वालिदैन मेरे साथ थे, मेरे बहन-भाई मेरे साथ थे। सही तो बात है। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि मेरे बच्चों को अम्मी ने सँभाला, बिल्कुल। और मैंने अपनी पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा। मेरी शादी भी कोई ऐसे शहर में या किसी तरक्की याफ़्ता इलाके में नहीं हुई थी। जी। तो जहाँ मेरी शादी हुई थी, तो वो आज से थोड़ा कोई 25-26 साल जी, पहले की बात है, तो थोड़ा-सा तरक्की के लिहाज से भी, रहन-सहन के लिहाज से भी, हर बिल्कुल लिहाज से चेंज था। बिल्कुल जी, चेंज था। ऐसे ही। तो थोड़ी मुझे मुश्किल भी हुई, दिक्कत भी मुझे पेश आई, लेकिन फिर वही कि अगर आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, आपकी तरबियत ऐसी हो कि आपने मज़बूत हो के हुँ। माशरे में जो भी आपके चैलेंजेस आएँ उसका मुकाबला करें, वो सलाहियत अगर आप में शुरू से पैदा हुई हो तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। सही लेकिन बात। मेरा ज़ाती ख़्याल भी ये है कि पकी-पकाई हलवे खाने से, पके-पकाए खाने खाने से मेरा ये दिल करता है कि मैं थोड़ी मेहनत करूँ, स्ट्रगल करूँ, बना के फिर खाऊँ। ऐसा ही है। हाँ, और इसलिए अल्लाह का शुक्र है देखिए, कि एक रहन-सहन भी बिल्कुल चेंज था बिल्कुल और हर फैमिली चीज़, भी बिल्कुल चेंज, बिल्कुल, और आपकी शादी कम उम्र में हुई। बिल्कुल, उसके बाद आपने मैट्रिक के बाद जो है आपने अपनी तालीम जारी रखा, और बिल्कुल। आज आपने क्या किया है? अ, आज आप तालीम के किस मरहले को आप तय करके आप किस हाँ, डिग्री को तो हासिल करके आपने मुझसे पूछा कि मैंने कब ये टीचिंग लाइन जॉइन किया, तो यूँ ही मैट्रिक मैंने किया, उसके बाद मेरी शादी हुई, तो मैंने सबसे पहले जिन्ना पब्लिक स्कूल को जॉइन किया, वो पहला ही बैच था उनका। तो जी, वहाँ से मैंने अपने टीचिंग लाइफ़ का यानी मैट्रिक के बाद, मैट्रिक के बाद जो वहाँ से आजकल डीएस के बाद, एमएस के बाद या बीएड करने के बाद, थोड़ा मैच्योर इंटर्नशिप होने के बाद लोग करते हैं। लेकिन इंटर्नशिप करते हैं हाँ, बाकी जगहों बिल्कुल, पे। वो भी नहीं हुआ था, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपना मैट्रिक के बाद ही जॉब करना शुरू किया, और मुझे शुरू से ये शौक था कि मैं पढ़ाऊँ, और मेरा शौक ये बिल्कुल, था कि बिल्कुल। मैं किसी ऐसे जगह पे जाके पढ़ाऊँ जहाँ कोई पढ़ाने वाला ना हो। ऐसे ही। यानी जो जिसको आता है, जिसको पढ़ाने वाले भी मुयस्सर हैं, जिसके बाद पास दौलत भी है, जिसके पास रिसोर्स भी है, उनको इतना मेरा नहीं था कि मैं फ़ोकस उन लोगों को करूँ जिनके पास रिसोर्सेज़ की कमी हो और जो पढ़ाई के मैदान में पीछे रह गए हों। तो बस अल्लाह ने मेरी इस ख़्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझे ये मौका दिया कि मैं हल्का नंबर 2 की तरफ जिसे कुशमरा का नाम देते हैं, वहाँ मैंने अपना करियर जो बाद में माशाअल्लाह। स्टार्ट किया एज़ ए वॉलंटियर, मैंने 4 साल काम किया। बहुत इसी बढ़िया। दौरान मैंने फिर बहुत बड़ी सीटी बात है। और एफ़ए वगैरह भी एज़ अ किया। वॉलंटियर आपने 4 जी, इयर्स बिल्कुल। जो है 4 जी, साल बिल्कुल। आपने अपनी खिदमत अंजाम दी। अल्लाह ताला ने वाक़ई में आपके साथ बहुत एक ख़ास रहम करम की है। बहुत जी। आज आप इस ओहदे पे हैं, इस मुकाम पे हैं कि आपको देख के लोग खुश होते हैं और आपका बिल्कुल, मिसाल देते हैं। बिल्कुल, सही है। बिल्कुल, तो आपकी एजुकेशन जो है, आपने एजुकेशन को जारी रखा, खुद भी बिल्कुल। पढ़ती रही और पढ़ाती भी जी। रही। तो आप ये डिग्री बताइएगा, किस डिग्री को आज आपने ग्रेजुएट की है, बस कहाँ यही पहुँची? मैंने एमए एजुकेशन किया है, एमए एमए उर्दू किया है, एमए और एजुकेशन और एमए उर्दू। अपने डिपार्टमेंट में एमए उर्दू की मैं टीचर हूँ। माशाल्लाह। उसकी हायर क्लासेस को मैं उर्दू पढ़ाती हूँ, ज़बरदस्त। और हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो उर्दू का एक डिपार्टमेंट है हमारे स्कूल में, फातिमा जिन्ना हायर मॉडल सेकेंडरी स्कूल मेरे स्कूल का नाम है, तो वहाँ उसकी भी मैं थोड़ी बहुत मेरी खिदमत हैं। तो फिर एक मरहला ऐसा आया कि पढ़ते-पढ़ते अपने बच्चों को भी पढ़ाना स्टार्ट हुआ। तो आपको बिल्कुल। पता है जैसे मैंने पहले कहा था कि हमने तो गवर्नमेंट स्कूलों में उर्दू मीडियम में हमने पढ़ा था। सारे सब्जेक्ट उर्दू में हुआ करते थे, लेकिन इंग्लिश का ए एप्पल बी बलून जो है हमने 6 में से पढ़ना शुरू किया था। देखिए कितने मज़े की बात है, और हमारे नाज़रीन हाँ, को भी हैरानगी होगी कि 6 किससे से क्लास में आप कोई यकीन भी करें, बात बिल्कुल। एबीसी अल्फ़ाबेट्स हाँ, हम सीख रही अल्फ़ाबेट्स है। मैंने सीखा, और ए से एप्पल आना, एफ फॉर एप्पल, ये मैंने 6 से सीखा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर वही बात जो वालिदैन की तवज्जो होती है, हाँ, वालिदैन आपका साथ फिर देते आपकी अपनी कोशिश हैं। और देखिए मेरा अपने आपने फिर में एक बात ये भी है कि शादी के बाद फिर आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा-सा रोल शौहर का भी होता शोहर है। का तो बिल्कुल ऐसे ही। यकीनन मेरे हस्बैंड का भी मेरा बहुत साथ है, वरना मैं इतना यकीनन, खुल के काम यकीनन, नहीं कर यकीनन, सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी भी हर फील्ड में जहाँ पे भी मैं जाऊँ, मैं जो भी काम करूँ, सिर्फ़ मैंने टीचिंग को ही नहीं पकड़ा है, मैंने सीखने सिखाने का अमल जो है, कुकिंग से लेकर, निटिंग से लेकर,
सिलाई कढ़ाई के शोबों में भी मैंने टच यकीनन किया है। देखिए आप इतने हमें सुनने में ये एक लफ्ज़ लग रहा है लेकिन नाज़रीन कि आप जो है शादी के बाद अपनी एजुकेशन को भी लेके बैठी हुई है, आपने खानदान को भी देख ली है, बच्चे, शोहर, दुनियादारी, शोहरदारी, बच्चादारी सारी चीज़ें साथ साथ चल होती है। ये एक लम्हे के लिए हम सोचे तो ये बहुत बड़ी और एक आपकी बड़ी एज भी स्टेप है। आपकी एज पे भी डिपेंड एज करता है बिल्कुल कि आप देखिए कितनी कहाँ मैच्योर हैं। बिल्कुल अब मैट्रिक के बच्चे को तो आजकल लोग बच्ची पुकारते बच्चे हैं। बिल्कुल जी बीएससी हाँ, एमएससी या बिल्कुल। फिर अभी मास्टर्स किए बगैर हुँ, बच्चियों को हम बिल्कुल। लोग जो है और बच्चे तो छोड़े ना, मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह देवर और मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी, नंद, उनको भी मैंने साथ-साथ पढ़ाया है, माशाल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छी बात है। एक अच्छी फैमिली से आप ये बिलोंग करती है माशाल्लाह एजुकेटेड फैमिली है। आप जी, मेरे ससुराल में भी ससुराल में भी तालीम याफ़्ता माशाल्लाह फैमिली है, और दोनों अल्लाह तरीके का से शुक्र है अब जी। देखिए इन्होंने तालीम हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं है नाज़रीन बिल्कुल नहीं है। और इन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया और इल्म सीखती गई और सिखाती गई और जब सिखाती गई तब भी वो सीख ही रही थी। हाँ तो जी। हमारी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जो तालीम का जो अहम जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है। इंसान तालीम हासिल करने के बाद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ जाते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जब सीख लेते हैं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी मुस्बित तब्दीलियाँ लेके आती हैं। साबरा जी आप हमें बताइएगा कि आपकी लाइफ में तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपने अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत चीज़ें आपने अचीव करने की कोशिश की है। आपकी अचीवमेंट्स में आपके बच्चे भी हैं। बिल्कुल। तो आप बताइएगा आपके कितने बच्चे हैं और क्या कर रहे हैं? माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं, 1 बेटी है और 3 बेटे हैं। माशाल्लाह बेटी ने मेरा जो है एमएस किया है एग्रीकल्चर में। हम्म, जब बेटी को मैं एग्रीकल्चर में एमएस करवा रही थी तो लोग ये भी चौंक रहे थे कि एक लड़की हो के एग्रीकल्चर में है। बिल्कुल लेकिन मैंने भी ये ट्रेंड थोड़ा-सा चेंज चेंज किया करने की कोशिश की, बच्ची से पूछा क्योंकि मेरे अपने ससुर अल्लाह उनको ज़िंदगी दे फॉरेस्ट में बड़े ऑफ़िसर थे। माशाल्लाह तो उनसे मैंने मशवरा किया तो उन्होंने कहा एग्रीकल्चर का जो फ़ील्ड है वो बिल्कुल सूटेबल है। अच्छा उस वक़्त मज़े की बात ये है कि लोग ये समझते थे कि बेटी जब एग्रीकल्चर में बीएस एमएस करेगी तो वो खेती-बाड़ी करेगी। हाँ, ये भी इस है तरह की भी बिल्कुल लोगों की ज़हनियत और आपको हाँ जी कहने का मकसद है कि आपको हर कदम पे मुश्किलात आपके सामने खड़ी हो बिल्कुल जाती हैं, लेकिन हमने मुश्किलात पे काबू पाना है। आपने आप डटी रही अपने बिल्कुल। फैसले पे तो आप अल्लाह का शुक्र है कि बेटी ने एमएस एग्रीकल्चर में कर लिया है और माशाल्लाह उससे छोटा बेटा जो है बीएस इकोनॉमिक्स में उसने किया है। माशाल्लाह बाकी 2 अल्लाह का शुक्र है छोटे हैं, एक 10 का पेपर दे रहे हैं, एक 9 का। माशाल्लाह देखिए बच्चों को भी पढ़ा रही है और पढ़ रही है और खुद भी अभी तक पढ़ रही है बहुत खूबसूरत लाइफ परवरदिगार आपकी खूबसूरत ज़िंदगी में मज़ीद रंग ले आए आमीन, हमारी शुक्रिया दुआ जी, है। जज़ाकल्लाह। तो बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के बहुत मुझे खुशी हो रही है और जो है टाइम हमारे पास कम है नहीं तो हम आपसे और भी अच्छी बातें सुनते रहते इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में हम आपको ज़रूर सहमत देंगे। तो आप हमारी देखने वाले जो नाज़रीन हैं जो कि हमारे बहुत दूर दराज एरिया से भी देखते रहते हैं करगिल से मुल्क से बाहर मुल्क से भी हमारे अपने इलाके की पाकिस्तान से भी तो हमारी नाज़रीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? यानी ये है कि अभी भी जो है घरों में बेटे और बेटियों में एक तफ़रीक है। तो मेरी कामयाबी कहें या आप कुछ भी कह लें, इसमें मेरा सबसे जो अहम किरदार मेरे वालिदैन का है, जिन्होंने मुझे अपने भाई के साथ-साथ में मुझे भी वही रवैया रखा जो मेरे भाई के लिए था। ऐसे यानी जब हम दोनों टेस्ट देते थे तो इनाम देते थे, हौसला अफ़ज़ाई हमारी होती थी। और दूसरा लड़कियों के लिए अहमियत अगर आपके वालिदैन देते हैं, तो आप में एक ऐसी ताकत आ जाती है जिससे आप ज़िंदगी के बहुत सारे जो मुश्किलात ख़ास तौर पर है तो ज़िंदगी ही मुश्किलों का नाम है। लेकिन औरत की ज़िंदगी में, एक लड़की की ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनको अपना देश, अपना घर, अपने वालिदैन छोड़ के दूसरों के घर जाके एक ऐसे सेटअप उनको देना पड़ता है कि जहाँ उसकी तारीफ़ हो, उसके लिए कोई मकाम हो। उस मकाम को हासिल करने तक आपके लिए बहुत सी मुश्किलात पेश आएँगी, लेकिन वहाँ फिर आपके वालिदैन ने आपके लिए एक एतमाद दिया है, अगर आपको एक ताकत दी है कि आपने मुश्किलों का हल निकाल के अपने लिए एक मकाम बनाना है, तो वालिदैन से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चियों को स्ट्रॉन्ग बनाएँ, लड़कियों को स्पेशली हौसला बढ़ाएँ, उनको मुश्किल से लड़ने के लिए उनको तैयार करें। ये नहीं कि आप खाना गरम बना के उसके हाथ में दें, बना हुआ खाना वो खा लें, नहीं। पहले खुद चीज़ें लें, बनाएँ, फिर खाएँ, दूसरों को भी खिलाएँ। तो मैंने तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी बेटी को भी पुरएतमाद ज़िंदगी के लिए मैंने इजाज़त दी और अल्लाह का शुक्र है मेरे पूरी फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ है, हस्बैंड का है, भाइयों का है, वालिदा का है, अल्लाह मग़फ़िरत करे मेरे वालिद साहब का,
بھی بہت رول ہے، اور میرے سسرال میں بھی میرے تمام رشتہ داروں کا، میرے محلے والوں، آپ کی زندگی میں ہر ایک کا اپنا الگ الگ رول ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، تو اللہ کا شکر ہے بہت عزت دی ہے۔ یہی یہ عزت جو ہے میرے اپنے والدین کی تربیت، جو انہوں نے مجھے ایک اسٹرونگ بنایا تھا، مجھے ایک طاقت دی تھی ان کی تربیت میں، کہ میں جو بھی مسئلہ ہو اس کو حل کر کے سیٹل کر کے اس کو بیلنس کرنے کی میں کوشش کرتی ہوں۔ بہت شکریہ صابرہ باجی، آپ کا بہت شکریہ، بہت اچھا آپ کا لگا۔ بھی بہت بہت شکریہ، تھینک یو آپ نے سو مچ، بلایا۔ نہیں بہت شکریہ۔ ہم اپنے ناظرین کو اتنے اچھے گیسٹ کو ہم مدعو کرتے ہیں تاکہ ہمارے ان کی لائف جو پریکٹیکل لائف میں انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ کیا ہے، وہ ایک بہت بڑی کتاب ہے۔ اگر لکھیں تو ان کی زبانی ہی ہم آپ کو سناتے ہیں اوریجنل طریقے سے، تاکہ اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی ایڈیشن نہ ہو۔ تو آپ سے ملوایا، آپ کو اچھا لگا ہوگا یقیناً، ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور آج کے پروگرام میں خوبصورت جو ہے، خوبصورت میسج جو ہوتا ہے وجود فن سے تصویر کائنات کے بہن کے پروگرام میں، تو میرے خوبصورت میسج میں آج زندگی کے 6 اصول جو ہے وہ میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ زندگی کو گزارنے کے یہ 6 اصول، ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے، دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھیں، ہمیشہ بولنے سے پہلے ہمیشہ سننا سیکھیں، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھیں، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھیں، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھیں، اپنے ارادے کو ملتوی کرنے سے پہلے ایک دفعہ اور کوشش کرتے سیکھیں، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھیں، مرنے سے پہلے جینا سیکھیں۔ اس خوبصورت میسج کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ